कौन सी बताई? पंडित जी कह के भूल गए, कौन सी? बोले आपने कहा था राम का नाम लो, आप जैसा बड़ा विद्वान, वेद पुराण का ज्ञाता, भगवान की वाणी की बातें करने वाला, वो गलत थोड़ी बोले। तो मैं तो राम का नाम लिया, राम राम जपते जपते मैं तो नदी पे से आ गई। तो क्या बात करती हो? तुम्हारे वस्त्र भी भीगे हुए नहीं है, तुम डूबती तैरती तो तुम्हारे वस्त्र गीले होते, तू तो बिल्कुल सूखी है, झूठ बोलती हो। नहीं पंडित जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप जैसा कहा वैसा। तो पंडित जी को विश्वास ही नहीं हुआ। बोले मैं तो यूं ही कह रहा था, कल मैंने यूं ही कह दिया था, हंसी मजाक में कह दिया था, गुस्से में कह दिया था। उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर बोले, जब बात बहस ज्यादा बढ़ गई, बोले तू झूठ बोल रही है। बोले पंडित जी आप क्या बात करते हो, मैं आई हूं। तो बोले अच्छा तू वापस जाके बता सकती है? बोले हाँ, इसमें कौन सा आश्चर्य, आई हूं तो मुझे विश्वास है, मैं वापस भी चली जाऊं। अब वो नदी किनारे उसको ले गए। उनको विश्वास नहीं था, नाविक भी नहीं है, भीगी भी नहीं, आखिर आई कैसे? तो नाविक किनारे गए और बोले वो जाओ आप। कैसे जाती? इसमें क्या है, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। उसने राम 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 जपना शुरू किया और पानी पर चलने लगे। और चलते चलते जब चलने लगी तो पंडित जी की आंखें फटी की फटी रही। अब चलते 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 वो आधे रास्ते पहुंची, फिर पीछे मुड़ के देखा, बोले पंडित जी आप भी आ जाओ। तो करे क्या बात करती हो? ऐसा कभी होता है क्या? राम का नाम लेने से कोई नदी पे चलता है क्या? अरे बोले आपने कहा है, आप वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, इतने बड़े ज्ञानी, मैं तो अनपढ़ गंवार, आ जाओ। अब पंडित जी ना तो इधर के थे ना उधर के थे। उन्होंने कहा ठीक है। बोले आप ही ने तो कहा था, आपको तो हमसे ज्यादा विश्वास होगा भगवान की वाणी पे। बोले हाँ ठीक है मैं पढ़ता हूँ। और उन्होंने भी राम राम पढ़ना शुरू किया और पानी में पैर रखा और छपाक से गिर गए। क्यों? क्योंकि अंत तक उनको इस बात पर श्रद्धा नहीं। ज्ञान तो बहुत था, लेकिन अंतरंग में जो समर्पण, निशंकित अंग जो होना, शंका से रहित, अरे ऐसा तो होगा ही, इसमें तो कुछ हो ही नहीं, सर्वज्ञ ने कहा है तो अब इसमें क्या पूछना, सर्वज्ञ की वाणी में आया है तो अब मैं क्या इसमें प्रश्न करूं, क्या जवाब दूं, वो तो है। ऐसा निशंकित अंग, इतनी दृढ़ श्रद्धा जिसके हो वो सम्यक दर्शन के योग हो। मैंने जो कहानी सुनाई वो तो एक देश उदाहरण है, उसको आप पूरा 100% मान के नहीं चलना, समझाने के लिए बात करें। अंदर की खोज करनी है, कितनी दृढ़ता चाहिए ये कहना चाहिए। ऐसा उस जो ग्वालन थी उसके भीतर क्या था? कुछ नहीं था। कहती मैं अनपढ़ गंवार हूं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तुम वेद के ज्ञाता हो, तुम भगवान की वाणी को जानते हो, तुम शास्त्र को जानते हो, तुम भगवान की बात कहते हो, तो तुम गलत नहीं कह सकते, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। तो जितना श्रद्धा का स्तर उसका था, उस अनपढ़ महिला का, उसका शतांश भी उन पंडित जी के अंदर नहीं था। ज्ञानी तो बहुत बड़े थे। तो उन्होंने उससे कहा तू वापस आ जा। आए और उसके चरणों में गिर गए। बोले हम तो जिंदगी भर पूजा करते रहे भगवान, लेकिन जैसी श्रद्धा तेरे अंदर, जैसी भक्ति तेरे अंदर, वैसी मेरे अंदर नहीं। इसको कहते हैं निशंकित अंग। इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, ज्ञान थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा 101% होनी चाहिए। ज्ञान तो समय रहते बढ़ता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन श्रद्धा अगर कमजोर है और ज्ञान में बहुत आगे बढ़ गया तो मोक्ष मार्ग के हिसाब से वो जीरो है, उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ऐसा आचार्य कहते हैं। इतनी श्रद्धा की बात। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृत चंद्र ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने निशंकित अंग, इन 8 अंगों का वर्णन किया है।
और रत्नगण सावकाचार में समंत भद्र स्वामी भी पूरा 8वां अंक का वर्णन कर रहे हैं, और भी आचार्यों ने किया है। तो मैंने उन दोनों की स्टडी की, उसमें कहीं कोई नई बात अगर वो कह रहे हो, कोई बात देखना चाहते हो। तो निशंकित अंग के मामले में तो दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ सिद्धि पाए में उन्होंने एक बात कही कि वस्तु का समूह अनेकांत स्वभाव वाला है और वह सत्य है, और क्या सत्य है क्या असत्य है ऐसा भी विचार नहीं करता। वो तो ये विचार करता है कि सर्वज्ञ ने कहा है और अनेकांत स्वरूपी वस्तु है, तो वो किसी न किसी अपेक्षा से वो सही होगी, उसमें सत्य असत्य की शंका वो नहीं करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि निशंक होता है। दूसरा हमारा निकांक्षित अंग है। ये सब हमारे जीवन में पालन करने योग्य है, इसमें कठिन कहीं नहीं है। हमको हृदय से बस स्वीकार हो जाए। मैंने आपसे कहा ना 70-80% सम्यक दृष्टि तो हम हो ही सकते हैं, इतना तो हो ही जाता है। हम व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। व्यवहार सम्यक दर्शन ही करना कठिन हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। निकांक्षित अंग का क्या अर्थ है? इस सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित अंग का पालन करता है। निकांक्षित अंग, कल मैंने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि भगवान के गुणों का स्तवन कर रहे हैं, लेकिन कांक्षा किसी चीज की नहीं कर रहे, इच्छा नहीं कर रहे, कांक्षा कुछ नहीं, भोगा कांक्षा तो कतई नहीं कर रहे। यदि कुछ कांक्षा थोड़ी बहुत है तो हे भगवान यही है कि तुम्हारे गुण भी मेरे अंदर आ जाएं। यदि कोई कांक्षा है तो ऐसी कांक्षा, सम्यक कांक्षा। भोगा कांक्षा तो कथमपि नहीं करता। तो समंत भद्र स्वामी बहुत अच्छे से इसको बात कहते हैं इस कारिका में कि कर्म पर वशे बीजे। ये सम्यक दृष्टि जानता है कि ये जो भी सामग्री मिलनी जुदा होनी है ये सब कर्म के वशीभूत है और दुख स्वरूप है, दुखों का बीज है, अंत में भी दुख ही देने वाली है, ऐसा उसका दृढ़ श्रद्धान है उसके। इसलिए वो कांक्षा नहीं करता। क्या करे, किस चीज की कांक्षा? बोले कुछ भी हो, इंद्रिय सुखों की कांक्षा करें। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं कि जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम अपि दुखमेव तहा। कि जो इंद्रिय से उत्पन्न होता है वो सुख भी दुख जैसा ही है। हमको वो सुख भासित हो रहा है, हमने मान रखा है सुख, लेकिन वो सुख कैसा है? दुख जैसा ही है। और दुख तो फिर भी ओरिजिनल है, लेकिन वो जो उसमें सुख है वो नकली है, क्योंकि वो दुख जैसा ही है। तो कह रहे हैं आचार्य कि ये जो इंद्रिय के सुख की जो हमारी वांछा है बहुत ज्यादा, वो आप देखना उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति, उसकी बहुत वांछा, ये सम्यक दृष्टि को नहीं होती। निकांक्षित अंग का पालन कर, इच्छा नहीं करता। इसमें दो बातें समझने लायक है। सम्यक दृष्टि तमाम भोगों के बीच में रहकर भी उससे विरक्त रहता है, ऐसा प्रसिद्ध है, कहा जाता है। वो विरक्त रहता है सब तमाम भोगों के बीच में रह, क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं रहता। ये बात तो सही है। भरत चक्रवर्ती का भी उदाहरण देते हैं कि 6 खंड के अधिपति थे, फिर भी उसे भरत जी घर में ही बैरागी, भजन भी गाते। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे लोग इस तर्क का आसरा लेकर के अपने भोगों को जस्टिफाई करते। जैसे कहा साहब इतना क्यों? अरे भरत चक्रवर्ती भी तो घर में बैरागी थे, मेरे पास ये सब है लेकिन मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहते हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इनसे ज्यादा मतलब नहीं रखता हूं। ऐसा मुंह से बोल करके अंदर में उसके प्रति अभिप्राय, उसके प्रति आसक्ति बनी रहती।
ऐसे में वो खुद को धोखा दे रहे। अगर अंदर में भी उसके मन में उसको वैराग्य नहीं है या आसक्ति वास्तव में नहीं है उसके प्रति, तो फिर उस वस्तु के वियोग में उसको परेशान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसका वियोग होता है तब उसको दुख होता है, वो पागल हो जाता है। इससे पता चलता है कि उसकी उसमें कितनी आसक्ति थी। आसक्ति जिस चीज में नहीं होगी ना, जितनी कम आसक्ति होगी उतना ही कम दुख होगा। ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत। दुख की स्थिति ऐसी है, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, ये नांशेन रागः तेनांशेन बंधः। वो कह रहे हैं बंध कर्म बंध कितने अंश में होता है? बोले जितने अंश में राग है उतने अंश में कर्म बंध है, और जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में कर्म बंध भी नहीं। सीधा सीधा हिसाब बना दिया। अगर राग है तो कर्म बंध होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। तो वो तो हमको निर्णय करना है ना कि कितने अंश में राग है कितने अंश में नहीं है, ये तो हमको निर्णय करना। तो राग पूर्णतः समाप्त तो मुनिराजों के होगा, और सम्यक दृष्टि के भूमिका अनुसार उसका राग रहेगा, लेकिन उसमें भी उपादेय बुद्धि नहीं होती। आप दो बात देखना, इसमें उपादेय बुद्धि नहीं है। कर तो रहा है लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि, समझ रहे, इस चीज से मेरा कोई भला हो जाएगा ऐसा मान के नहीं करता तो है, लेकिन उससे उसकी विरक्ति बराबर विद्यमान रहती है। ये अंदर की घटना है। जिसकी जितनी प्योरिटी होगी उतना सुखी होगा, जिसकी जितनी प्योरिटी नहीं होगी उतना दुखी होगा। कई बार जब बात ऐसी समझाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें तो जो वो दोहा कहा जाता है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ए जन्मामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। तो कहते हैं ये ज्ञान को आप सुख का कारण कहते हैं, लेकिन हमें तो ये ज्ञान दुख का कारण नजर आता है। तो फिर कैसे? बोले देखो है ना, अभी इतने अच्छे भले यहाँ बैठे, हमारे घर परिवार में किसी का कोई वियोग हो गया, जब तक कॉल नहीं आया तब तक सुखी हैं, और जैसे ही कॉल आया कि साहब ये इनका वियोग हो गया है, तो वैसे ही दुख शुरू हो जाता है। तो जब तक ज्ञान नहीं था, फोन स्विच ऑफ था, तब तक सुखी थे, और जैसे ही ऑन किया और सूचना आई तो देखो ज्ञान हुआ और दुख हुआ, और ज्ञान नहीं था तो सुख था। तो ऐसा आप कैसे कहते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण? मुझे तो लगता है ज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। ये तो दुख का कारण है, ऐसा तुरंत सारा आरोप ज्ञान के ऊपर लगा देते हैं कि ज्ञान ही दुख का कारण है। ऐसा मत। जैसे आप देखो, मैं यहाँ दिल्ली में यंग जैन्स की क्लास लेता हूँ। यंग जैन एक संस्था है ना, यूएस बेस्ड है, और यहाँ भी कुछ उसकी एक्टिविटी चलती है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें आप कुछ अपना वर्कशॉप वगैरह कराओ, तो ऐसे कभी संडे के दिन करेंगे बात। तो वो कहते हैं हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमारे तो प्रश्नों का उत्तर दे दो बस। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न बने, वो समझा दो आप, हमें ज़्यादा प्रवचन ज़्यादा ज्ञान ये सब पसंद नहीं। तो वो बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न पूछते हैं, और उनका उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन देते हैं। और एक दो जगह वो वर्कशॉप लगाई, तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर में ही जगह मिलती है, तो बोले मंदिर में लगाएंगे, और हम रहेंगे युवक युवतियां, और बोले और ज्यादा बड़े लोगों को हम उसमें, कमेटी वालों को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो नहीं क्यों? बोले हमारे प्रश्न ऐसे हैं कि वो भड़क जाते हैं सुनकर कि ऐसा क्यों पूछते हो। अब वो हमारे मन में बने रहते हैं, और इसी कारण से उनका समाधान नहीं होता, इसी कारण से हमें मंदिर आने की इच्छा नहीं होती। जैसे उनकी दो चार बातें फिक्स, हमें क्यों नहीं होती? बोले इस कारण से। अब एक ने हमसे कहा कि साहब एक प्रश्न है। क्या? तो बोले ये मंदिर में रात को घंटी क्यों नहीं बजानी चाहिए, आप बताओ। तो मैंने कहा देखो, एक तो शांत वातावरण रहता है, और वो वायु का एक जीवों की हिंसा होती है,
और दूसरा कई जीव सोते रहते हैं, वो टन 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 करेंगे तो वो जग जाएंगे और डिस्टर्ब होगा। और कई लोग सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस होता है। बोले वो पट्टा क्यों बांध देते हैं घंटे पे रात को, ताकि कोई बजा ना दे, वो कपड़ा बांध देते। तो मैंने कहा इसलिए बांध देते हैं। तो बोले फिर वो जब आरती करते हैं तो ढोल मजीरा रात को क्यों बजाते हैं? अब वो उसकी बात है। और कह रहा इसका उत्तर समझ में, एक तरफ तो घंटी में पट्टा बांध रखा है कि बजाओ, और जो जो कारण उसके हैं घंटी में पट्टा बांधने के, वही कारण उनके हैं। रात को खूब तेज ऑर्केस्ट्रा भी बजाते हैं, और आप कह रहे हो हिंसा होती है तो इतनी सारी लाइटें भी जलाते हैं और सब करते हैं मंदिरों में, और फिर उसके लिए बोल रहे हो कि जीव मरते हैं और ऐसे ऐसे सारे काम होते हैं। बताओ उनकी बात का उत्तर दो। वो कहते हैं हमें उत्तर नहीं मिलते हैं इसलिए हम मंदिर ही नहीं जाते। उनकी इस बात को उसने मालूम क्या प्रश्न किया था, आपको बता रहा हूं, जरूरी आपको घर में भी उत्तर देने में मदद मिलेगी। वो क्या कह रहा था कि साहब जैन धर्म में डबल स्टैंडर्ड काम करता है, इसलिए हमें जैन मंदिर आना अच्छा नहीं लगता। साहब बोल रहे जैन बच्चे हैं अपने ही, बोले डबल स्टैंडर्ड है। तो मैंने कौन सा डबल स्टैंडर्ड भैया बताना? तो उसने ये बात कि घंटे पे तो कपड़ा बांध देते हैं और ऐसे शोरगुल बहुत मचाते हैं। बोले वो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? मेरे जैन धर्म का डबल स्टैंडर्ड उसने कहा। तब इस बात का प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उससे कहा तुम्हारा प्रश्न गलत है। क्यों? बोले क्यों गलत? मैंने तुम्हारा प्रश्न ये है कि जैन धर्म के डबल स्टैंडर्ड है। मैं तुम्हारे प्रश्न में सुधार करूं तो आधा समाधान तो वही हो। बोले क्या? बोले ऐसा नहीं कहो जैन धर्म के डबल स्टैंडर्ड है, ये कहो जैन समाज के डबल स्टैंडर्ड। ऐसा कहोगे तो हम स्वीकार कर ले। धर्म का डबल स्टैंडर्ड नहीं, धर्म तो अपनी बात सही जगह पे सही कहता है, हम जो फॉलोअर्स हैं वो डबल स्टैंडर्ड क्रिएट कर देते हैं। हमने बोलो आधी अधूरी समाधान होगा बात का? बोले हाँ जी अब समझ में आ गई बात। तो हमने कहा आप हमारे किसी आचरण के कारण आप धर्म से विमुख क्यों हो? वो आपको अगर समाज का भी डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है तो उसमें आपका दोष है। मैंने उनके ऊपर दोष मर दिया। लेकिन क्यों? मैंने कहा आप तो बहुत सम्यक ज्ञानी है ना, आपको डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं है। और हमने कहा जब आप मंदिर ही नहीं आओगे तो डबल स्टैंडर्ड खत्म कैसे होगा? आप जो डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं करते हैं उनका मंदिर में आने का परसेंटेज 2% है, और जो डबल स्टैंडर्ड पसंद करते हो 98% है। तो चलेगी किसकी? 98% वालों। हमने कहा आप अपना प्रतिशत बढ़ा दो। अगर आप जैसे लोग 95-80% या 60% भी मंदिर आने लगे और कहें कि या तो ये घंटा खोलो और या ये ढोलक बंद करो, ऐसा बोलो तो फिर कौन सुनेगा? आपकी बहुमत ज्यादा है, आप ही कमेटियों में रहोगे, आप ही सब जगह, तो फिर फॉलो कर लेना अपना। मैंने कहा तो वो भी आप ही की गलती, तो आपकी गलती है, आपको सुधारना है। अगर ये गलती किसी और की नहीं, हमारी प्रॉब्लम, आपको सुधारना है तो भी आपको ही मंदिर आना पड़ेगा, तभी जाओ के मामला। ऐसे करके वो हजारों समस्याएं गिनाते हैं और उसका कोई उत्तर देना बहुत कठिन हो जाता है, और उनका उत्तर नहीं मिलता है तो कहते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं है, इसलिए हम नहीं आते मंदिर, अब धर्म की बात नहीं सुनते। खैर उनकी अपनी प्रॉब्लम है, हमारी अपनी समस्या है। तो ये कह रहे थे कि वो उनने ही प्रश्न उठाया था कि ज्ञान ही दुख का कारण है। ये बात समझाना भी कठिन हो रहा था। तो मैंने उनको समझाया कि भाई एक उदाहरण से आपको बात समझाता हूं। अभी मेरे पास एक कोई कॉल आया कि साहब ये फलनवा ट्रेन पटरी से उतर गई है, आजकल उतर रही है ना बहुत, तो बोले ये पटरी से उतर गई है। तो तुरंत मेरे मन में विचार आया कि मेरा अमुक रिश्तेदार अभी अभी उस ट्रेन से गया था, तो मुझे वेदना हुई, मेरा शास्त्र से मन हट गया, मैं दर्शन से मन हट गया, और मैं पूछने लगा क्या हुआ कैसे हुआ, तुरंत वेदना प्रारंभ हो। और फिर तुरंत एक कॉल आया कि अरे रे वो मैंने तुम्हें गलत सूचना दे दी थी, ये वो वाली ट्रेन नहीं उतरी थी, वो दूसरी वाली ट्रेन उतरी थी। अच्छा अच्छा,
अब ठीक हो गया, अब सुख उत्पन्न हो गया। तो मैंने कहा सूचना तो दोनों बराबर आई थी कि ट्रेन पटरी से उतरी है और कुछ लोग मर गए हैं, ये सूचना दोनों में बराबर थी। एक में दुख हुआ और दूसरे में दुख नहीं हुआ। तो दुख का कारण ज्ञान नहीं है, दुख का कारण मोह है। हमको जब पता चला कि उसमें मेरा अमुक में रिश्तेदार था तो दुख शुरू हुआ। ऐसे तो रात दिन अखबारों में पढ़ते हैं कितने ट्रेन गुजर गई, कितना क्या हो गया, लेकिन वो उतना दुख नहीं होता है। तो दुख ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है, दुख मोह से उत्पन्न होता है। आपको पता चल गया तो मोह जागृत हो गया, इसलिए ज्ञान को दोष देना छोड़ दो। ज्ञान तो सुख का ही कारण होता है, ज्ञान दुख का कारण नहीं होता। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो निकांक्षित अंग का पालन करता है। वो जानता है कि हर इंद्रिय सुख का अंत दुख में ही होता है, इसलिए वो इंद्रिय सुखों की इच्छा ही नहीं करता, इसलिए निकांक्षित अंग का पालन करता है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में आचार्य अमृतचंद लिखते हैं इस लोक की भी इच्छा नहीं करता और परलोक की भी इच्छा नहीं करता। पद की, पैसे की, किसी चीज की नहीं। परलोक में मैं कोई इंद्र बन जाऊंगा, सौधर्म इंद्र बन जाऊंगा, ऐसी भी वांछा उसके मन में नहीं रहते। अब एक है निर्विचिकित्सा अंग। इसका पालन कैसे होता है? एक ग्लानि रहित जीवन, कि मुझे किसी चीज से ग्लानि ना हो। अब ग्लानि कैसे उत्पन्न होती है? जो पदार्थ हमें पसंद नहीं है या गंदा है या कैसा भी है, उससे हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है कि मुझे पसंद नहीं, इसको दूर करो। तो सम्यक दृष्टि जीव वस्तु का स्वभाव जानता है, इसलिए उसको किसी पदार्थ से ग्लानि नहीं होती। वो कहता है, यहाँ तो रत्नगंज सावकाचार्य में बहुत अच्छा कहा कि ये जो शरीर है ये तो अशुचि ही है, अशुचि पदार्थ है। इस शरीर में कहीं पवित्रता की आप कल्पना नहीं करना कि ये पवित्र, कितने ही नहाओ धो, कितने ही अच्छा साबुन लगा लो, तेल लगा लो, कभी ये पवित्र नहीं होगा। ये तो स्वभाव से अशुचि है। जो चीज स्वभाव से अशुचि है वो कभी शुचिता को प्राप्ति नहीं हो सकती। तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं लेकिन ये रत्नत्रय पवित्र थे, ये शरीर भी पवित्र हो जाता है रत्नत्रय के पालन से। हम मुनिराज आते हैं तो उनके चरणों को धोने में भी सौभाग्य मानते हैं। अब आप कोई सोचो, पैर को धोना, और पैर धोएं तो उसमें गंदगी रहती है, उसकी गंदगी में धूल कंकड़ आएगा, उसको माथे पे गंधोदक की तरह लगाएं, ऐसे देखो तो लगता है कैसा, ये कैसी एक्टिविटी है ना, कि वो गंदगी को सिर पे लगा रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र है। लेकिन यहाँ क्या कहा, वो रत्नत्रय से युक्त शरीर है, ऐसे शरीर माना। इसलिए अगर कोई मुनिराज, ये सम्यक दृष्टि सबके लिए, श्रावकों के लिए भी, यदि कोई मुनिराज किसी अंग से भंग है, यदि उनके अंग में कोई रोग आदि उत्पन्न हो गए हैं, यदि उनका शरीर गंदा है, मैला है, कुचैला है, तो भी गृहस्थों को कभी भी उनसे ग्लानि नहीं करनी चाहिए। क्यों? हम चाहे कितने ही धवल वस्त्र पहने हो, हम चाहे कितने ही स्वच्छ नहा धो के रोज आते हो, लेकिन हम अपवित्र हैं और वो पवित्र, क्योंकि रत्नत्रय पवित्र थे और रत्नत्रय गुण है उनका, तो उस गुण से प्रीति करता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि शरीर से प्रीति नहीं करती। उस गुण के कारण वो उन पर विनम्र भाव रखता है, उनके प्रति प्रीति रखता है, आदर रखता है, सत्कार रखता है। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्विचिकित्सा इसका पालन करता है। और भी देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से हमारे ही जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी व्यक्ति से हम घृणा करने लग जाते हैं, किसी पदार्थ से घृणा करने लग जाते हैं। तो अगर इतनी सी भी मानसिकता ऊपर नहीं उठी तो सम्यक दृष्टि के बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए। कभी हम बस में, ट्रेन में कहीं बैठे हो और हमारे बगल में कोई और निम्न स्तर का कोई व्यक्ति बैठ जाए खराब कपड़े पहनकर, तो कितना, ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, अरे तुम क्या विचार कर रहे हो,
तुम्हें वस्तु स्वरूप का इतना सा भी ख्याल नहीं है, इतनी सी भी सहिष्णुता नहीं है, इतनी ज्यादा हैरानी, परेशानी, आकुलता, व्याकुलता उत्पन्न कर रहे हो और किसी मनुष्य से घृणा करके उत्पन्न कर रहे हो। वो तो ये तक कहते हैं कि विष्टा आदि में भी ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं करता है सम्यक दृष्टि, जो कि जगत में प्रसिद्ध हैं जिनसे ग्लानि होती है, उनसे भी ग्लानि का भाव, क्योंकि वो क्या मानता है, जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार कर लेता है। अब उसमें ग्लानि की क्या बात? भाई देखो, कूड़े को तो कूड़ा ही कहा जाएगा ना, और कूड़ा तो गंदा ही होता है। एक बार मेरे साथ ये घटना हुई थी, ये कूड़े वाला आता था, मैं अकेला रहता था, तो मैंने उसको वो डब्बा 2-3 दिन नहीं आया तो कूड़ा ज्यादा इकट्ठा, तो उसको दिया, तो उसने कहा साहब ये बहुत गंदा होता है आपका कूड़ा, थोड़ा अच्छा सा दिया। हमने कहा भाई अब मैं कूड़ा भी छाल बीन के दूं तुम्हें? कहले नहीं नहीं ये तो गीला है, ये वो है। तो मैंने कहा यार अब कूड़ा तो गीला होगा, सूखा होगा, सब होगा ना, अब उसमें हम तुमको ही साफ सफाई करके दें तो हम ही ना कर ले सब? तो लेकिन कूड़े का जो स्वरूप है अगर उसको आप विचार करो तो कूड़ा ही रहेगा ना, उसमें सफाई की कल्पना क्यों करते? उसमें अच्छा क्या होता है? तो वो जैसी चीज है उसको वैसा मान लेता है तो उसको ग्लानि नहीं होती। और पागल आदमी को पागल स्वीकार कर लो तो उससे कोई बुराई नहीं लगेगी, और आप उसको अच्छा मान के उसके साथ व्यवहार करो और उल्टा करे तो आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए वो किसी भी मनुष्य से, किसी भी पदार्थ से कैसी भी ग्लानि उत्पन्न नहीं करता है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, ये पुरुषार्थ सिद्धि पाए में अलग तरीके से लिख रहे, इन सब में भी भावों में वो समान भाव रखता है, वहां ग्लानि उत्पन्न नहीं होता है। फिर अगला आया अमूढ़ दृष्टि अंग। कल हमने 3 मूढ़ता के बारे में समझा था, तो वो तो इसके अंदर आ ही जाएगी, लेकिन दूसरी बात इसमें कह रहे हैं कि दुख स्वरूपी जो मार्ग है, कुमार्ग, मिथ्या मार्ग में स्थित जीवों में कैसे भी करके, चूंकि वो दुख स्वरूप हैं, सम्यक दृष्टि कभी मन से, वचन से, काया से उसकी संस्तुति नहीं करता, उसका समर्थन नहीं करता। हम नहीं जा रहे साहब, कोई जा रहा है, हाँ जाओ जाओ बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी नहीं कहेगा। वचनों से भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, स्तुति नहीं करेगा, उसका समर्थन भी नहीं करेगा। ऐसा अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन वो करता है। शास्त्राभास में, धर्माभास में, देवाभास में वो कहीं भी कैसे भी अनुत्कीर्ति माने उसकी प्रशंसा भी नहीं करता। आप समझ गए बात को? ये विदेशों में अपने जैन परिवार रहने लगते हैं आजकल, तो बहुत मंदिर भी अपने विदेशों में बन गए हैं तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन पहले कभी क्या होता था कि मंदिर उतने नहीं थे, और आज भी कई जगह नहीं है, तो संडे को उनके यहाँ चर्च लगता है, चर्च, तो चर्च में प्रेयर होती है। तो अपने जैन परिवारों के बच्चे भी बोले वो प्रेयर होती है वहाँ पे, ऐसा ऐसा होता है, तो वो माँ बाप बोले जा जा कुछ तो सीखेगा। ऐसा कह के कि घर में तो रात दिन टीवी और मोबाइल गेम में पड़े रहते हैं, वहां जाएगा तो कुछ तो सही अच्छी बातें सीखेगा, लोगों की सेवा करो, ये करो, ऐसे सिखाएंगे तो कुछ तो सीखेगा। ऐसा करके वहां पर भेज देते, तो हो गया ना कायिक समर्थन हो गया। मम्मी पापा खुद नहीं गए लेकिन बच्चों को भेज दिया। अब उनको कहा भाई क्यों भेजा, तो ले घर पे उपद्रव कर रहे थे, कम से कम वहां कुछ समय शांति से प्रेयर सुनेंगे, मदर फादर की कहानियां सुनेंगे, तो कुछ तो शांति से सीखेंगे, ऐसा सोच कर भेजते। लेकिन हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। क्यों? वहां क्या हो गया? अगर आप देखना, इसको गहराई से समझना इस बात को, वो 3 घंटे के लिए वहां चला गया और एक बच्चा 3 घंटे के लिए पिक्चर देखने चला गया, तो कौन अच्छा है? उन दोनों में से कौन ठीक है? किसको अच्छा करेंगे? अरे चर्च वाला ठीक है, कम से कम वहां नहीं, पिक्चर देखने वाला ठीक है। हाँ, वो कहने लगे पिक्चर देखने जो चला गया उसका उतना खतरा नहीं है,
क्योंकि वो वहां मनोरंजन के लिए गया, उसे मालूम है कि इसमें धर्म नहीं है, ये पक्का है उसको कि वो कोई मैं मोक्ष मार्ग के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये विषय भोगों के लिए जा रहा हूँ, इसे दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन वो चर्च जाता है तो वहां उसके ऊपर उसकी श्रद्धा पर कुठाराघात होने का खतरा है। इसलिए वो दो चार बातें जो अच्छी भी लगती हैं कि ये सिखाते हैं, बोले वो नहीं चाहिए हमको, क्योंकि एक बार इसकी मान्यता बदल गई या मान्यता गलत हो गई तो 3 काल में सुधारना कठिन हो जाएगी। इसलिए कुपथे, कुमार्गे और कुपथस्थे माने कुमार्ग में स्थित जीव, उनका भी समर्थन सम्यक दृष्टि नहीं करता है। और हमसे ही पूछने लगते हैं ये तो ठीक है ना, भेज रहे हैं तो ठीक है ना, तो हमें कहना पड़ता है भैया वो ठीक नहीं है। अपने घर में ये बातें हो सकती हैं, सार्वजनिक स्थल पे तो कह नहीं सकते हम ठीक नहीं है। तो क्यों? हम लोग तो समन्वयवादी हैं, सबके साथ समन्वय करके चलते हैं सब, और सारे ही धर्म अच्छे हैं, सारे ही भगवान अच्छे हैं, ऐसा मानने वाले हैं। बोले यही तो सबसे बड़ी समस्या है। रात दिन सम्यक दर्शन में समझा क्या रहे हैं कि कुदेवादि का श्रद्धान, कुशास्त्र का श्रद्धान, ये गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसलिए मना कर रहे हैं कि भले ही तुम इस सम्यक्त में ना आओ, लेकिन उस मिथ्यात्व से तो बचे रहो कि एक बार श्रद्धा दूषित हो गई तो लाख समझाने पर भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दिमाग उसका उल्टा हो गया। और धर्म बुद्धि के तहत हुआ है, यही धर्म है ऐसा मानकर चल रहा है, इसलिए उसको वहां से समझा। इसलिए ऐसी चीजों का समर्थन सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता, अमूढ़ दृष्टि का पालन करता है। वचनों से भी नहीं उसको समर्थन देगा, काया से भी नहीं देगा, हृदय से भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, कैसे भी नहीं करेगा। फिर एक और बहुत अच्छा अंग है उपगूहन अंग। सम्यक दृष्टि जीव उपगूहन अंग का पालन करता है। अब देखिए इसके बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि कुछ अज्ञानी जीव, अशक्त जीव, ये धर्म का पालन करते हुए कुछ विचलित हो जाते हैं, या इनके निमित्त से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अप्रसंग बन जाता है धर्म के क्षेत्र में। ऐसा होता है ना, किसी अपने ही साधर्मी भाई ने कुछ ऐसा अनाचार कर दिया तो सारी समाज बदनाम हो जाता है। एक जैन अगर किसी घोटाले में पकड़ा गया तो सारे, अरे तुम सारे जैन ही घोटालेबाज, घोटाले, ऐसा बोलने लगे। तो वो मतलब ऐसा हो जाता है ना, सामूहिक रूप से ही कथन हो जाता है वैसा, और सामान्य कथन ही लोग करने लग जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा अज्ञानी और असमर्थ मनुष्यों के कारण धर्म की कोई बात ऐसी निंदनीय हो जाए तो उसको छुपाता है, प्रकट नहीं करता है। क्यों? सही है तो प्रकट क्यों नहीं करता है? सच तो सबके सामने आना चाहिए, सच है तो सामने आना चाहिए। अखबार वाले लिखते हैं ना, सच को सामने लाना चाहिए। जो सच है वो कह रहे हैं, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। इसका मतलब अकल नहीं है तुम्हारे यहाँ। देश काल परिस्थिति, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, सबका विचार करके काम किया जाता है। और जो ये कहता है ना सच है, समाज में ऐसा हुआ है, हम तो बोलेंगे, अखबार में छपवाएंगे, सड़क पे चिल्लाएंगे, है कई लोग होते हैं ऐसे दिमाग के पैदल, वो कहते हैं हम तो करेंगे और ऐसा हुआ है, मेरे पास सबूत है, ऐसा चिल्ला चिल्ला बोलते। अरे तुम जो कर रहे हो, तुम्हें वो जो हुआ उससे जो हानि हुई सो हुई, तुम जो करने जा रहे हो उससे कितनी बड़ी हानि होगी, इस पर विचार करना है। तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसा उपगूहन अंग का पालन करता है। और खासकर अपने समाज में भी कुछ पत्रकार जैसे लोग हैं, जैन पत्रकार जो जैन पत्र पत्रिकाएं छापते हैं, वो ये कहते हैं ये बात हमें पता लगी, हम तो छापेंगे, पूरे में हल्ला मचाएंगे, फैलाएंगे, और आजकल वो सोशल मीडिया में भी तुरंत डाल देंगे। कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख, पूरी दुनिया देखती है और सोचते हैं सही है। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। आप उपगूहन अंग के प्रसंग में इसको समझना। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं कि ये जो विपदा उत्पन्न हुई है, इसको आप सुधारना चाहते हो कि बिगाड़ना चाहते हो? इसको आप ठीक करना चाहते हो कि मचाना चाहते हो? एक निर्णय करो।
अगर ठीक करना चाहते हो तो उपगूहन अंग का पालन करना, और अगर मचाना चाहते हो तो सड़क पे चिल्ला हो जाता है। उससे तो ये सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा, बिगड़ता ही चला जाएगा। तो ऐसे कैसे? इसका उदाहरण तुम समाज मत देखो, धर्म मत देखो, अपना घर देखो। अपने घर में किन नियमों का पालन करते हो? आपका लड़का बिगड़ जाए, मान लो एक दिन मेरे लड़के ने कोई चोरी कर ली या कहीं कोई बुरी संगति में शराब पी ली और मुझे पता चले, तो मैं क्या करूंगा? अखबार में छपवाऊंगा, मैं पोस्टर लगवाऊंगा उसको, ये मेरा लड़का है, शराब पीता है, देखो देखो, ऐसे हल्ला मचाएंगे? नहीं, बल्कि कोई आकर के कहेगा कि मैंने तुम्हारे लड़के को वहां ऐसा देखा, तो मैं उससे कहूंगा गलत है, तुमने किसी और को देखा होगा, मेरा बेटा ऐसा। तो हम प्रश्रय नहीं दे रहे हैं उसको, हम तो उपगूहन अंग का पालन कर रहे हैं, और फिर रात को उसकी क्लास लेंगे। अगर उसको सुधारना है तो उससे कहना पड़ेगा, ना कि सड़क पे जाके कहना। अगर हमें अपनी गलती सुधारनी है तो उसका विज्ञापन करने से नहीं सुधरेगी, बल्कि उसको सुधारना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि देख तेरे इसके कारण पूरे जगत में हमारी बदनामी हो रही है, हमारे खानदान की बदनामी हो रही है, अभी तू सुधर जा। उसको मौका देना पड़ेगा। हम देते हैं मौका, हम उसको समझाते हैं, और तुरंत कोई आके आरोप लगाता है तो उसको भी डांटते हैं कि गलत है, तुमने गलत देखा होगा, ऐसा नहीं। ये उपगूहन अंग कहलाता है। इतना विवेक एक श्रावक के भीतर होना चाहिए कि हमारे धर्म और समाज में यदि कोई ऐसी बात आती है तो जितना हो सके उसको अपने ही अंदर सुलझाया जाए, उसको सार्वजनिक ना किया जाए। सम्यक दृष्टि इस उपगूहन अंग का पालन करता है। यदि कोई मोक्ष मार्ग में चलता हुआ जीव कहीं कोई किसी चीज में, अनाचार में या कुछ व्रत भंग में आता है तो शांत भाव से उसको समझाता है और उसके दोषों को, इसको कहते हैं दोषों को ढकना। दोषों को ढकने का मतलब दोषों को बढ़ावा देना नहीं है। दोषों को ढकने का मतलब है ये दोष आ गए हैं और हमें विवेक पूर्वक इनको सुलझाना। ऐसा नहीं है। आप बताओ, जगत में हल्ला मचाने से हमारा बच्चा सुधरता हो तो हम मचाएं? अगर आपको पता है क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? उत्तर प्रदेश में पहले जो परीक्षाओं में नकल होती थी, तो उस समय जो सरकार आई तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम जो नकल मारेगा उसको जेल भेज देंगे। एक नकल अध्यादेश पास कर दिया। पुलिस आएगी, नकल में पकड़ा गया लड़का तो उसको तुरंत हथकड़ी लगा के जेल भेज देंगे, नकल रोकने के लिए। तो वो चल पड़ा, बहुत सारे 10वीं 11वीं के बच्चों को जेल भेज दिया पकड़ पकड़ के। तो पहले तो वो नकल रोकने के लिए तो लोगों को अच्छा लगा, ये अच्छा कर रहे हैं। बाद में करा ये क्या कर रहे हैं? अरे नकल मारी है, ऐसा कोई अपराध थोड़ी किया है चोरी डकैती की तुम जेल डाल दोगे। नकल मारी है तो उतना दंड दे दो, उसको परीक्षा से वंचित कर दो, उसको अगले साल परीक्षा में मत बैठने दो, फेल कर दो, तो यही दंड बहुत है। तो बोले नहीं नहीं जेल भेजेंगे। उसके क्या दुष्परिणाम हुए? 10वीं का बच्चा जिसने नकल मारी उसको आपने हथकड़ी डाल के जेल भेजा, और जेल में उसको और भी लोग मिल गए। और एक भय रहता है कहीं में जेल ना चला जाए, वो भय भी टूट गया। अब वो 2-5 महीने बाद बाहर आएगा तो आप तो अपराधी बनाने का काम कर रहे हो। अंदर जाके अपराध की ट्रेनिंग लेगा, क्योंकि उसके और जो मित्र मंडली वहां होंगी वो कोई सत्पुरुष थोड़ी होंगे वहां। तो कहने का मतलब ये है, उपगूहन अंग में ये समझाया जाता है कि सबसे पहले हमें अपने दोषों को अपने ही भीतर संभालना है, उसको सुधारने का प्रयास है। फिर एक स्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण अंग में बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य समंतभद्र स्वामी ने की है कि दर्शन चारित्र से जो विचलित हो गए हैं, ये भी उपगूहन अंग के नेक्स्ट पार्ट ही है, उनका स्थितिकरण करना। पहले उनके दोषों को छुपाया, अब उनको समझाया कि भैया देखो संभल जाओ, ऐसा नहीं करना, ये अपने धर्म की मर्यादा नहीं है। उनको उद्बोधन देना, उनको समझाना। अभी कल परसों में प्रवचन सुन रहा था प्रमाण सागर महाराज जी, और बड़ा अच्छा एक ब्राह्मण का उदाहरण दिया। तो राजा ने कह दिया, अरे ब्राह्मण
मांग क्या मांगता है? जब उन्होंने ब्राह्मण शब्द बोला तो उसका ब्राह्मणत्व तो जाग गया अंदर से। बोले अरे मैं ब्राह्मण होकर के इनसे राज्य की कामना कर रहा हूं, और तुरंत उसका मन बदल गया, वो राज्य मांगने आ गया था लालच में। लेकिन हेरे ब्राह्मण तू मांग क्या मांगता है? तो जब उसने ब्राह्मण शब्द बोला तो अंदर से उसका ब्राह्मणत्व जाग गया, और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, और उसने मुनि दीक्षा ले ली, वो आत्मज्ञानी बन गया। तो किसी के संबोधन से व्यक्ति सुधर जाता। तो प्रायः खासकर सल्लेखना के अवसर पर, या कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग पर चल रहा है और किसी कारण से स्मृति भंग के कारण, प्रमाद के कारण, अनुत्साह के कारण उस जीव के यदि कोई विचलन हो रहा है तो उसको उद्बोधन दे करके, भैया ऐसा मत करो, तुमने इतना कैसा 3 लोक के नाथ के दरबार में हो और ऐसा मोक्ष मार्ग का पद तुमने धारण किया है, तो देखो कितनी मुश्किल से पुण्य के उदय से, तो इतने से के लिए इससे मत विचलित हो। हाथ जोड़ करके उसको उद्बोधन दिया तो उसका स्थितिकरण हो। ये स्थितिकरण हम घरों में भी करते हैं कि नहीं करते? अपने ही परिवार में लोग विचलित हो जाते, समझाते हैं ना, तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में उस विचलन से वो बचाता है। अब 2 अंग और बचे हैं, ये भी समझ लें, आज कम से कम एक विषय कंप्लीट। एक वात्सल्य अंग, ये बहुत महत्वपूर्ण। सम्यक दृष्टि जीव वात्सल्य अंग का धारी होता है। माने हमारे जो साधर्मी भाई हैं उनके प्रति करुणा बुद्धि रखना और छल कपट मायाचार से रहित होकर उनकी सेवा करना, ये वात्सल्य बुद्धि कहलाती है। हमारे यहाँ ऐसा वात्सल्य का बहुत उदाहरण देखने में आते हैं कि लोग वात्सल्य बुद्धि से काम करते हैं, और कभी कभी उसके विपरीत उदाहरण भी देखने में आ जाते हैं। वात्सल्य बुद्धि कैसी है? मैं यहाँ बैठकर पूजा कर रहा हूँ, रोज यहाँ बैठकर पूजा करता हूँ, और आज मुझे कोई नया व्यक्ति आया और गलती से मेरी चौकी पे बैठ गया जहाँ मैं रोज पूजा करता हूँ, तो मेरी भवें तन जाती हैं। मैं तो इसी वेदी के सामने यहीं बैठकर पूजा करता हूँ, और ये कौन आ गया? जबकि उसकी जगह विचार करना चाहिए, अरे कोई नया व्यक्ति आया है जिनालय में, उनसे पूछो साहब आपको और कुछ तो नहीं चाहिए, कोई सामग्री की आवश्यकता? मैं तो कहीं और बैठ के भी, ये तो आज नए आए हैं। ऐसे वात्सल्य अंग का पालन, वात्सल्य साधर्मी, वात्सल्य साधर्मी है, आया है तो उसको हाथ जोड़ से उससे निवेदन करके आपको क्या चाहिए, इस तरह के हृदय में अपने साधर्मी भाई के प्रति वात्सल्य भाव रखना, ये वात्सल्य अंग का पालन कहलाता है। हमारे ग्रीन पार्क में वो डीसी जैन साहब है ना, डॉक्टर डीसी जैन, उनकी एक छोटी सी बात बताता हूँ, कैसा उदाहरण कभी कभी हो जाता है। मेरा छोटा भाई एक बार आया मुंबई से, तो अहिंसा स्थल पे सुबह सुबह हमने कहा चलो अभिषेक करने चलते हैं, तो वहाँ अभिषेक करने गए। तो उस समय संयोग से डॉक्टर साहब भी वहाँ अभिषेक के लिए आए थे। तो जब अभिषेक कर लिया तो उसके बाद जब कपड़े पहन लिए तो आए और उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले और वो भाई को देते हुए बोले ये लो 100 रुपए। बोले ये क्या है? बोले कुछ नहीं, तुम बुरा मत मानना, मैं जब भी किसी नवयुवक को अभिषेक करते देखता हूं तो मेरे मन में आता है मैं उसको पुरस्कार दूं, तो मैं ये तुम रख लो इसको, मेरा मन हो। तो उसने कहा अरे इसकी क्या जरूरत, मैं तो ऐसे अभिषेक करता रहूंगा, आता रहूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप रख लो इसको, मेरा मन करता है जब भी कोई नवयुवक अभिषेक करता है तो मैं उसको पुरस्कार देता हूँ। तो उन्होंने उसको 100 रुपए दिए। वो आज मुझसे कहता है मैं लाखों करोड़ों रुपए भी कमाता हूँ तो अभी मुझे वो 100 रुपए याद रहते हैं। कभी अभिषेक करने मंदिर जाता हूँ तो मुझे ध्यान आता है एक व्यक्ति ने मुझे प्रोत्साहन की बात प्रोत्साहित किया था, परिचय नहीं था कौन है क्या है। एक नवयुवक अभिषेक कर रहा है, आए तो भैया देखो तुम रोज किया करो, ये मेरे मन से मैं एक पुरस्कार दे रहा हूँ। ये इसको कहते हैं साधर्मी वात्सल्य। तो देखो हम किस चीज को प्रोत्साहन देते हैं उससे वो बढ़ता है। दूसरा अंग है हमारा अंतिम प्रभावना। इस अंग के बारे में मैं बहुत बातें बोलता हूं, आज संक्षेप में आपसे भी ये कहता हूं। वास्तविक प्रभावना क्या होती है? आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं, आत्मा प्रभावनीयो
रत्नत्रय तेजसा सततमेव, और दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। आत्मा सबसे पहले क्या करना, आत्मा को प्रभावित करना। आत्मा प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज से सबसे पहले अपनी आत्मा को प्रभावित करना चाहिए। ये प्रभावना है, सबसे पहले अपनी आत्मा को प्रभावित करना, और फिर व्यवहार से दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा और विद्या के दान के द्वारा हमें जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। हमने क्या प्रभावना में कुछ गिनी चुनी चीजों को ले लिया और सोचते हैं कि बहुत बड़ी प्रभावना होती है। जलूस निकालते बहुत बड़ा बड़ा, तो किस लिए, जैसा धर्म की प्रभावना होती है। अब मैं तो कभी थोड़ी सी उल्टी बुद्धि भी है, तार्किक, तो मैं प्रश्न भी पूछ लेता हूँ। जैसे बोले बहुत बड़ा जलूस निकाला, तो किस लिए निकाला, कि धर्म की प्रभावना होगी। धर्म की प्रभावना का मतलब क्या होगा, हम लोग तो ठीक है, दूसरे लोग भी जैन धर्म को जानेंगे कि क्या कहलाता है, सड़क पे निकालेंगे तो जानेंगे। मैं तो आज तक किसी के जलूस से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि मन में 2-4 गालियां दी हो तो बात अलग है। क्यों, कहीं ट्रैफिक में फंस जाते, क्या फालतू का रोज का निकालना शुरू कर दिया है, ऐसे ही बोलते हैं लोग। और ये क्या शोरगुल मचा रखा है, कानों में आवाज आती है, कोई प्रभावित नहीं होता। हम ही खुश होते रहते हैं कि हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया। मैंने देखा कोई प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब, व्यवहार से इस तरह के काम भले ही हम करते रहें, लेकिन जो वास्तविक प्रभावना है, अंतरंग से जो प्रभावना है, रत्नत्रय से आत्मा को प्रभावित करने वाली प्रभावना है, वो इतनी तीव्र होनी चाहिए कि अपने आप प्रभावना फैलती है। देखो, तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में भी शांति हो जाती है। अब नरक में जाकर के जलूस थोड़ी निकाला था शांति की, अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन से युक्त आत्मा तीर्थंकर का जीव उत्पन्न हुआ है, ये प्रभावना कहलाती है। और जो वास्तव में जो प्रभावना होती है अंतरंग में, जिनका रत्नत्रय तेज है, उनके शरीर से भी ऐसी रश्मियां निकलती हैं, उनका दर्शन करने वाला धन्य हो जाता है। उसका दर्शन करने वाला शांत चित्त परिणामों को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, वो सबसे बड़ी प्रभावना है। ये हल्ला गुल्ला मचाने से ही प्रभावना नहीं होती है, वो भी एक अपेक्षा ठीक है, साल में एक बार होती है, जरूरी है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी प्रभावना, आप हमारा अपना दर्शन, ज्ञान और चारित्र। एक बात देखिए, आपको बताता हूं, मैं 2-4 साल पहले ताइवान में गया था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो वहां मुझे अहिंसा पे व्याख्यान देना, तो मैंने एक व्याख्यान अपना तैयार किया और कार्यक्रम हुआ, मैंने उनको व्याख्यान दिया। फिर उसके बाद जब वो टी ब्रेक हुआ, फिर शाम का खाने का समय हुआ, तो जब हम बाहर आए तो उन सब ने हर चीज, साहब ये बिस्किट ऑफर किए, बिस्किट लीजिए, ये चलिए चाय पीजिए, ये करिए। तो हमने कहा नहीं, मैं ये नहीं लेता, मैं ये नहीं लेता। तो क्यों नहीं लेते, तो उनको समझाया, तो सब सुनने लग गए। अब आप बताओ, फिर शाम को मैंने कहा मैं रात में भोजन नहीं करता हूं। तो मैंने उनसे क्या कह दिया था, आपको तो दूसरों की सतर्कता, मैं यहाँ से लगा ही नहीं पा रहा था कि वहां कब रात होती होगी। तो मैंने अंदाज से उनसे कह दिया मैं 5 बजे खाना खा लेता हूँ। अब यहाँ 6-6:30 बजे तक खा लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं, उनको बता दो। तो मैंने ईमेल से लिखकर भेजा मैं 5 बजे खाना खा लेता हूँ, आप मेरी व्यवस्था करो सको तो मैं आऊँ। तो उन्होंने लिखा नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी, आप आओ। तो गए, तो वहां तो कार्यक्रम चल रहा था, दिन था, और आधे कार्यक्रम में एक वॉलंटियर मेरे पास आया, बोले साहब आपके खाने का समय। अरे मैंने कहा अभी तो, फिर मैंने कहा नहीं, इनको ज्यादा मत समझा, चलो, तो मैंने ही उनसे कहा था कि मेरा समय हो जाए। तो ले गए, तो हर तरफ प्रश्न, आप क्यों नहीं खाते रात को, आप ये क्यों नहीं खाते, आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, आप ये नहीं, बिस्किट भी नहीं खा रहे, ऐसा वैसा सब तरह के प्रश्न। तो मैंने कहा मैंने जो 15 मिनट का व्याख्यान दिया अहिंसा पे, वो तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन 2 दिन तक सेमिनार इस बात पे चलता रहा कि ये भारत से आदमी आया, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे उस व्याख्यान से प्रभावना हुई थी या 2-4 नियम मैंने पाले उससे प्रभावना हुई?
मैंने कोई वहां मंच से तो चिल्लाए नहीं थे, लेकिन बस मैंने इतना कहा था, मैं लेता नहीं हूं। पहले तो टालते हैं कि कोई ज्यादा बहस कौन करे, मैंने व्रत है ये वो नहीं, वो प्रश्न पूछे क्यों नहीं, तो फिर बताया साहब इसलिए नहीं। अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो बाकी का जो सेमिनार था, जो सेमिनार के अलावा जो चर्चा होती है, वो पूरी जैन धर्म से चर्चामय हो गया। तो मुझे लगा देखो एक छोटी सी बात पे कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, लेकिन उससे ही ये इतने प्रभावित हैं, ये जैन धर्म को जानने समझने लग गए। तो आचार्य अमृत चंद्र ने गलत नहीं कहा था। मैं यहाँ 10 घंटा भी भाषण देता तो भी उतनी प्रभावना नहीं होती जो इन छोटी छोटी सी बातों से प्रभावना हो गई। ऐसी प्रभावना आप लोग भी करते हैं, कभी उसको महसूस करना। कभी सार्वजनिक स्थलों पर जब आप किसी नियम के बारे में बताते हैं तो अलग से विशिष्ट बन जाते हैं, और लोग आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों नहीं करते। और दूसरे तो आपसे पूछ लेंगे, अपने वाले नहीं पूछते। अब देखना, अपने वाले नहीं पूछते हैं, दूसरे तो पूछते हैं और बड़ा सम्मान भी देते हैं, और अपने वाले बोलते हैं अरे क्या यार आजकल के जमाने में तुम भी क्या लेके बैठ गए, ऐसा अपने वाले कहते हैं। तो ऐसी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चरित्र से युक्त जो आत्मा को तेज को अपने प्रभावित करता है, वो वास्तव में धर्म की प्रभावना है। ऐसा प्रभावना अंग का विशेष यहाँ पे वर्णन आचार्य ने किया है। हमारा समय भी हो चुका है। आज उत्तम सत्य धर्म पर हमको चिंतन करना है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा के जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, वो ही वास्तव में उत्तम सत्य है। हमें कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर कोल, सतवादी जग में सुखी। हम लोग रोज इस पूजन में ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक गाथा बताए बिना नहीं रहूंगा। जो मैंने आपसे अभी बात कही, उसकी बात की चर्चा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय ने बहुत अच्छे से की। वो आप ध्यान से सुनो। वो कहते हैं जिण वयण मेव भासदी तम पालेदुम असक्त माणोवी, और व्यवहारेण भी अलियम न वदति जो सच वाईसो। ये हम सभी को गंभीरता से विचार करने वाली बात है, और आज हम इस चीज की प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए। होता क्या है कि चारित्र मोहनी कर्म के उदय से या किसी कारण से हमारे अंदर कोई शिथिलता है, तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको पुष्ट ना करें। आप समझे इस बात? आचार्य कह रहे हैं कि जैन शास्त्रों में कहे हुए आचार को पालने में असमर्थ होते हुए भी जो जिन वचन का ही कथन करता है। अब जैसे मैं मुनि दीक्षा नहीं ले रहा हूं, मैं असमर्थ हूं, मेरी पर्याय में उतनी योग्यता नहीं हो रही है व्रत धारण करने की, और मैं ये कहने लग जाऊं कोई जरूरत नहीं है लेने की, है ना, ऐसे कहने लग जाए क्यों, मेरी कमजोरी है, मैं क्यों बताऊं। आज के समय में तो मुनि बनना ही नहीं चाहिए, तो कितना अच्छा, देखो हम भी नहीं है और कह भी रहे हैं। इस तरह का कथन गलती से भी नहीं करना। जिन मार्ग के विरुद्ध कथन नहीं करना, भले ही वो हमारी कमजोरी हो, लेकिन हम जिन मार्ग के विरुद्ध कथन नहीं करेंगे। ऐसे को सत्य धर्म का पालन कहा, और कह रहे हैं उसके विपरीत कथन नहीं करता, और व्यवहार में भी झूठ नहीं बोलता, वह सत्य धर्म का पालन करने वाला होता है। अगर कोई व्यक्तिगत हमारी कमजोरी है तो उसको कमजोरी के रूप में स्वीकार करो, उसको जिन मार्ग मत बतलाओ, ऐसा मिथ्या प्रलाप नहीं करना। ये ही उत्तम सत्य धर्म का पालन है। और सत्य वचन के दिन सत्य बोलना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सत्य धर्म सत्य अणुव्रत और सत्य महाव्रत नहीं है, ये आपसे कहना। वो सत्य अणुव्रत अलग है, सत्य बोलने वाला और सत्य का पालन। ये जो सत्य धर्म है वो भी यथार्थ श्रद्धान से ही संबंधित है, कि हम यथार्थ का श्रद्धान करें, सत्य का श्रद्धान करें। आप देखो ना, आज हमारी असत्य के प्रति श्रद्धा ज्यादा होती है, सत्य के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं होती है। एक जादूगर हमको झूठा जादू यहां दिखाए तो उसकी 500-500 रुपए टिकट लेकर के दिखाने जाते हैं।
उसने क्या किया, एक जादू निकाला, देखो यहां से ये सेब आ गया, उस सेब को आप खा भी नहीं सकते, वो आपको दे भी नहीं रहा है, तो भी वो टिकट ले लेकर के उसको देखेंगे। और एक सामने टोकनी में सही सेब बेच रहा है, वो कह रहा है 100 रुपए किलो है, तो उससे लड़ रहे हैं कि आप 80 में लगा दो, 60 में लगा दो, जबकि उस सेब को हम ले सकते हैं, खा सकते हैं, वो सत्य है। लेकिन हमारा श्रद्धान क्या है, उस पे नहीं है, वो जो नकली जादू दिखा रहा है उस पर ज्यादा श्रद्धा। तो सत्ववासी निर्दोषो युक्ति शास्त्राद विरोधी वाक अविरोधो दिष्टम ते, ऐसा आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे वाक्य की मैं श्रद्धा करता हूं जो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि मैं ऐसे देव का भी श्रद्धा नहीं करता, उन देवता से भी प्रश्न पूछते हैं। मैं कल इसकी चर्चा करूंगा। वो देवताओं सबसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपकी पूजा इसलिए नहीं कर सकता कि आपके इंद्र आकर चमर ढोते हैं, आपकी इतना अतिशय है, मैं इस कारण से आपकी पूजा नहीं करता हूं। मैं आपकी पूजा इसलिए करता हूं कि आपके वचन प्रामाणिक हैं, आपके गुण प्रामाणिक हैं, आपकी वीतरागता प्रामाणिक है, इस कारण से आपकी पूजा करता हूं।